वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ लेने नहीं देने आई हूँ कि आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ कि अनवांटेड हेयर मीन्स कि हमारे फेशियल हेयर्स जो कि हमारे फेस पे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं ना अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर्स जो यहाँ पर होते हैं, और मेरे इतने नहीं हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों के यहाँ होते हैं, नोज़ पे होते हैं, इवन के अपर लिप्स पे तो खैर सबके ही होते हैं। किसी के ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपर लिप्स जो है वो चिकनी हो, पर ये कि फेस पे किसी के रुआं होता है और किसी का बहुत ज़्यादा थिक मोटा बाल होता है। तो फोर हेड पे भी होते हैं। ये आईब्रोज और अपर लिप्स के लिए कह सकते हैं, पर आईब्रोज के लिए बिल्कुल नहीं है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। पर अपर लिप्स के लिए आप इसको कर सकते हैं। और अनवांटेड हेयर जो कि हमारे यहाँ पर होते हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर भी होते हैं, अक्सर लोगों के यहाँ पर निकल आते हैं, यहाँ निकल आते हैं। तो मेरे यहाँ पर थे दो तीन। और वो स्किन जो है वो आप जो है कॉम्प्लेक्शन जो है वो वाइट होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे, तो वो बुरे लगते थे। तो मैंने ही यही रेमेडी की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे कुछ भी नहीं है, अब साफ़ हो चुके हैं। तो आप भी यही रेमेडी करें और इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पर इसका रिजल्ट आपको मिलेंगे थोड़ा स्लोली स्लोली, ठीक है जी। क्योंकि आपने जिसको यूज़ करना है वो इस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहली बात, जब भी आपने अपना फॉरहेड बनवाना है, अपर लिप्स बनवाना है, चिन बनवानी है, या अपनी फेस थ्रेडिंग करवाई है आपने, या फेस वैक्स करवाई है, तो आप जो है इसको तब यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि फेस थ्रेडिंग करवाना सही है या फेस जो है वो हम वैक्स करवाना ज़्यादा सही है। देखिए जी, थ्रेडिंग करवाना आपकी अपनी चॉइस है और वैक्स करवाना भी आपकी अपनी चॉइस है। मैं कभी भी फेस पे मैंने कभी वैक्स नहीं करवाई। फर्स्ट टाइम अपनी शादी पे करवाई थी, तो कोई ख़तरनाक किस्म की जो है वो एक्नी आ गई थी, जो कि मेरी पूरी इस एरिया को और इस एरिया को उसने कवर कर लिया था। तो उसके बाद से मैंने कभी नहीं करा। वो भी पार्लर वाली ने बहुत ज़बरदस्ती कर दी थी कि करवा लें। वो भी सही थी कि मेकअप जो है वो बेस जो है वो स्मूथली उस पर सेट हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कर दी थी। पर मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के हक में नहीं थी। उसके बाद मैंने कभी नहीं करवाई। ये कोई 2 साल पहले मैंने अपनी शादी पे करवाई थी। तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि आप थ्रेडिंग और वैक्स आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप करवाना चाहें तो करवाएं, थ्रेडिंग करवाएं, वैक्स करवाएं, आपकी अपनी मर्जी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सही है ये सही है, दोनों ही चीज़ें बेस्ट है। अगर आपके बहुत ज़्यादा रुआं है, अगर मैं कहूँगी कि रुआं है, तो कोशिश ये करें कि उसको ब्लीच से कवर कर लें। पर अगर आपके बहुत ज़्यादा थिक और मोटा बाल है, तो उसको आप थ्रेडिंग और वैक्स से ही कवर करें, मीन्स कि उसको रिमूव करवाएं। सबसे पहली बात, थ्रेडिंग जो है वो थोड़ा पेनफुल होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं थोड़ी, शायद हो सकता है मुझे ऐसा लगता है, आपको मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थ्रेडिंग मेरे लिए बहुत पेनफुल होती है। जब भी मैं अपर लिप्स करवाती हूँ, तो मैं जब भी करवाती हूँ तो मैं वैक्स से करवाती हूँ। तो वैक्स से मुझे पिंपल भी नहीं आते। एक जगह से मैंने करवाए थे वैक्स से, तो मुझे उससे पिंपल आ गए थे। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न थी, हो सकता है कोई और रीज़न हो, पर मुझे यहाँ पर सब पिंपल आ गए थे। और मैंने फॉरहेड पे भी करवाया था, मुझे सब पिंपल आ गए थे। फिर मैंने दूसरे जगह से करवाई, तो मुझे जो है वहाँ का एक अच्छे सैलून से करवाई, तो मुझे वहाँ का सही रिजल्ट मिले कि अच्छे, मेरी कोई पिंपल वगैरह कोई एक्नी नहीं आई। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जब भी करवाएं अच्छी जगह से करवाएं, थोड़े पैसे ज़्यादा दे दें पर अच्छी चीज़ करवाएं। जब भी कुछ लें या कुछ करवाएं अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, एटलीस्ट अपनी स्किन के साथ कभी भी सस्ती चीज़ों के साथ बिल्कुल ना खेलें। अच्छी चीज़ लें, महंगी लें थोड़ी, पर अच्छी नहीं। लगनी हर चीज़ महंगी ही अच्छी होती है, कभी कभार सस्ती भी अच्छी लगती है और अच्छी होती भी है। पर जब आप किसी सलून वगैरह में जाएं, तो अच्छी चीज़ वहाँ पे जो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हों तो ही वहाँ जाएं। ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्लर्स में गलत चीज़ें यूज़ होती हैं, वहाँ पर भी अच्छी होती हैं। हर कोई छोटा पार्लर जो है वो बुरा नहीं होता, पर सम टाइम्स ऐसी जगहों पे जो है वो गलत चीज़ें यूज़ हो जाए, जिसकी वजह से हमारे फेस को वो सूट नहीं करती, बाकी लोगों को वो सूट करती हैं। कुछ लोगों को ऐसा नहीं है कि सबको ही एक्नी आती है, तो किसी सबकी स्किन का भी मसला होता है। तो मेरे साथ ये हुआ था, तो जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने करवाई। तो मैं सिर्फ अपर लिप्स और फॉरहेड बनवाती हूँ, ज़्यादा नहीं। फॉरहेड भी मैं आपको ये बोलूँगी, पहले मेरे फॉरहेड पे सिर्फ रुआं था, तो मैंने बार बार बनवा बनवा के ज़्यादा हो गया। तो आपको ये कहूँगी, अगर रुआं है तो ब्लीच करें, क्योंकि मैं ब्लीच नहीं कर सकती थी, मुझे ब्लीच सूट नहीं करती, मुझे रैशेज हो जाते हैं। तो अगर आपको ब्लीच सूट करती है तो आप रुएं को उसी से कवर करें, और अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करती तो फिर आप जो है वो थ्रेडिंग या वैक्स करवा लें, ठीक है जी। मेरे लिए थ्रेडिंग पेनफुल होती है, इस वजह से मैं जो है वो वैक्स से अपर लिप्स और फॉरहेड करवाती हूँ। अगर आपके लिए थ्रेडिंग सूटेबल है तो आप वो करवाएं। वैक्स से थोड़े टाइम बाद बाल आते हैं, और थ्रेडिंग से है वो जल्दी आ जाते हैं। मीन्स कि अगर आपने
अपर लिप्स की मिसाल लेते हैं। अगर आपने अपर लिप्स करवाई हैं थ्रेडिंग करवाई अगर आपने अपर लिप्स पे, तो आपके बाल जो है, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो 10 डेज बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो छोटे छोटे बाल। ठीक है, अगर आपने यही अपर लिप्स वैक्स से करवाए तो आपको एटलीस्ट 15 to 20, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ अच्छा खासा फर्क नहीं है, बस ये कि काफ़ी देर से आपके बाल आते हैं और कम भी हो जाते हैं अक्सर वैक्स से। तो आपका अपना जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, या आप किसी भी चीज़ से करवाएं। मैं आपको ये कहूँगी कि वैक्स ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जब भी आप अपनी अगर स्किन फेस वैक्स करवा रहे हैं तो फिर उसके लिए थोड़ी केयरफुली रहें। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बोलूँगी कि आप ये रेमेडी ट्राई करें तो आपको किसी भी वैक्स की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो पड़ेगी, पर बाद में आप बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी हमारी ये है कि जब भी हम अपनी फोरहेड करवाएंगे, जब भी हम अपने अपर लिप्स करवाएंगे, या हम खुद करेंगे घर में, जिनको खुद करनी आती है तो फिर वेल एंड गुड। तो अगर जब हम खुद करेंगे तो, या फेस की करेंगे हम, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जब भी करवानी है हमने उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने ये प्रोसेस फौरन करना है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारे पोर्स जो है वो ओपन हुए होते हैं, जो भी हमारे पोर्स वगैरह होते हैं वो सब ओपन होते हैं, क्योंकि हमारे उस वक्त हेयर रिमूव हुए होते हैं, तो सारे पोर्स खुल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने उस वक्त क्या करना है, आपने कोई भी सूदिंग लोशन लगाने के बाद की बात कर रही हूँ कि आपने ले लेना, मैंने यहाँ लिया एक बाउल में पानी। ठीक है, आपने ले लिया है एक बोल में पानी। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा अपना हाथ इस तरह गीला करना है, और मैंने तो यहाँ पे बीबी क्रीम लगाई हुई है अभी, तो आपने हल्का सा इस तरह करना है, और अपनी जहाँ फोर सपोज आपने इधर अपनी जो है करवाई है ना, ठीक है, तो आपने इधर लगाया है पानी हल्का सा, मीन्स कि आपने अपनी स्किन जहाँ पर भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ की स्किन आपकी वेट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने हल्का सा यहाँ पानी लिया, देख सकते हैं आप लोग पानी, तो यहाँ मैंने हल्का सा पानी लिया। उसके बाद सेकंड हमारा है, मेन चीज़ हमारी है ये चीज़, इसे कहते हैं फिटकरी। ठीक है, कुछ लोग फटकरी भी कहते हैं, कुछ लोग फिटकरी भी कहते हैं, पर हमारे यहाँ हमेशा से मैंने सुना भी है और कहा भी है कि इसे फिटकरी कहते हैं। फटकरी फिटकरी एक ही चीज़ होती है, वो सिर्फ स्पेलिंग का मिस्टेक है और कुछ नहीं है। तो ये है मेरे पास फिटकरी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको अपने एक जार में अपने वॉशरूम में रख लेती हूँ। ठीक है, आपने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, ये मेरे वॉशरूम में होता है, मेरी एक बॉटल है उसके अंदर मैं इसको वॉशरूम में, चाहें तो आप इसका छोटा पीस भी कर सकते हैं, जो आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा लिया है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ले लिया है फिटकरी का ये पार्ट। ठीक है, ये इस तरह हमने ले लिया, अपनी स्किन को हमने कर लिया यहाँ से वेट। अब हमने जहाँ जहाँ की हमारी हमने हेयर रिमूव किए हैं उस तरह हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में इस तरह करना है। ठीक है जी, इस तरह कर लें, या सर्कुलर मोशन में कर लें, इस तरह कर लें, बस हमने उस एरिया पे इस तरह जो करना है। ठीक है, ठीक है, अगर हमने अपर लिप्स पे किया तो अपर लिप्स पे भी इस तरह कर लेंगे, या यूं कर लेंगे। अगर हमने फॉरहेड पे किया है तो हम अपने फॉरहेड पे भी कर लेंगे। हमने जहाँ जहाँ के अपने बाल रिमूव किए हैं तो हम वहाँ पर इस तरह फिटकरी को अपने हाथ से जहाँ से फिर से गीला कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से इस तरह इसको, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह करेंगे। ठीक है, आपने इसको अपने वॉशरूम में रख लेना है। ठीक, ये स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है। आप इसको अपने वॉशरूम में रख लें, एक किसी भी छोटे कंटेनर में। उसके बाद आपने जब भी सुबह मुंह धोना है, मुंह धोने के बाद सबसे अच्छा तरीका है, आपने फेस वॉश किया, फिर किसी भी फेस वॉश के साथ आपने अपना फेस वॉश किया, उसके बाद आपका फेस जो है पहले से ही वेट होगा क्योंकि आपने फेस वॉश किया। तो उसके बाद आपने वही अपने वॉशरूम में जो पड़ा है, कोई झंझट नहीं होगी कि लेके आओ ये करो वो करो, वो आपके वॉशरूम में पड़ा है। उसके बाद आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में जहाँ जहाँ भी आपके हेयर रिमूव आपने किए थे वहाँ वहाँ आप इसको इस तरह सर्कुलेट करेंगे और इस तरह रब करेंगे कोई 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप सादे पानी के साथ, जिस तरह मैंने अभी पानी लिया था क्योंकि मैंने किया है तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह रिमूव कर लूँगी। ठीक है जी, ये देखें मैं ये कर लूँगी, ये हो गया। यही प्रोसेस आपने अपना करना है जब तक अगेन आपके बाल दोबारा
मतलब आपकी जो फेशियल हेयर है वो दोबारा आ ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने रिमूव करना है तो फिर आप यही प्रोसेस करेंगे। आप ये प्रोसेस करते जाएं, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, हेयर आना ही बंद हो जाएंगे। हल्के 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 बहुत, अगर आपके बहुत थिक बाल आते होंगे तो बहुत हल्का बाल आने लगेगा। हल्के हल्के हर चीज़ का ना स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे ही नहीं कि आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट छठी सीढ़ी पे चढ़ जाएं। आपने अगर सीढ़ियों के साथ साथ आप जो है पहली दूसरी तीसरी पे चढ़ेंगे तो ही आप कामयाब रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे कि पहली के बाद हम छलांगा लगा के जो है वो छठी पे चढ़ जाएं, तो फिर वो जो है नुकसानदेह भी, उसके बाद उसका कोई फायदा भी नहीं होता। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे तो आ गई अपनी बात समझ में, आपको भी आ गई होगी। तो यही आपने रेमेडी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपकी जो है हेयर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। उसके कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही आने ही बंद हो जाएंगे। यही प्रोसेस आप अपने हाथों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं। आपने वैक्स करवाई, उसी उसी लिए आप मतलब आपने वैक्स करवाने के बाद उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह से जो है ये फिटकरी लेनी है, और इस तरह सर्कुलर मोशन में हाथ गीले करके, मीन्स के गीले करके उसके बाद अपने हाथों पे इस तरह रब कर लेना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की रेमेडी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो इसे जो है यूज़ करें और मुझे अपना फीडबैक दें इंस्टा पर, जो कि आईडी यहाँ पर मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। डिस्क्रिप्शन में फिर से बता दूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि इंस्टा पर आकर के भाई आप ही हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी चीज़ को कहते हैं कि जहाँ वीडियो का टाइटल लिखा होता है, आप लोग देखते हैं जहाँ वीडियो को टाइटल लिखा, जैसे कि ये वीडियो जो है अनवांटेड हेयर की, फेशियल हेयर रिमूवर की, तो जहाँ पे अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर इस टाइप का कुछ लिखा होगा टाइटल, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बहुत सारा बड़ा सा पेज खुल जाएगा जिसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन। उसी में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, सारे इंग्रेडिएंट मेंशन होते हैं रेमेडी के, और इंस्टा की आईडी मेंशन होती है, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ जाए तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुशियाँ बांटते रहें, नफ़रतें ना फैलाएं। तो जी, अल्लाह हाफिज़।